तो प्यारे बच्चे हैं, आज फिर हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से ये रैखिक समीकरण को हल करेंगे। इससे पहले हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों बता चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर हम A4 लाया हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग समीकरण ये हमने फर्स्ट को मान लिए, ये समीकरण सेकेंड मान लिए। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से चलेंगे। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या है कि 0 4x प्लस 0 5y बराबर 2.3। इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0.5y बराबर 2.3। अब इस संख्या को अब क्या करेंगे, इस समीकरण को अब क्या करेंगे, ये 0.4x को दाहिना साइड लिख लेंगे कि 0.4x इधर प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं कि भैया ये y के साथ 0.5 लिखा हुआ है, तो हमने y बराबर 2.3 माइनस 0.4x पूरे के बट्टे में 0.5 टेबल उतार दिया, क्योंकि गुना में है, बाहर आया तो भाग में हो जाएगा। इस समीकरण को हम थर्ड मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट, अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 को प्रतिस्थापन करने पर समीकरण फर्स्ट में समीकरण 3 को प्रतिस्थापन करने पर कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, गुड। समीकरण फर्स्ट क्या है, मेरा समीकरण फर्स्ट ए है, हम लिखता हूँ क्या क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि y का जो वैल्यू है जी, इतना सारा चीज़ हमने y के स्थान पे लिख देंगे। 0.2x प्लस 0.3 गुना y का वैल्यू कितना है 2.3 माइनस 0.4x बट्टे 0.5, ये सारा चीज़ को हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 2.3 माइनस 0.4x पूरे बट्टे में 0.5, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक, गुड, बराबर 1.3, ये 1.3 यहाँ पे उतार दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको गुना करता हूँ पूरा। अब लिखते हैं 0.2x प्लस, अब गुना करेंगे ये 0.3 इंटू 2.3, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 23 तिया 69, तो ये हो जाएगा 0.69 माइनस 4 तिया 12, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0.12, यानी कि 12x, अरे पूरे के बट्टे में 0.5, कोई दिक्कत, ये बराबर 1.3। अब क्या करेंगे, ये भिन्न का जोड़ बनने वाला है। अब यहाँ पे रख लेता हूँ, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1, अब क्या होगा 0.05 और 1 को एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास भिन्न का जोड़ बन गया, यानी कि 0.2x बटे 1 और ये सारा चीज़, कोई दिक्कत नहीं, ये भिन्न का जोड़ बन चुका। अब क्या करेंगे, इससे भाग लगाएंगे तो इतना ही बच जाएगा, यानी कि कोना कोनी हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 0.10x, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम क्या करेंगे, ये प्लस, अब इसको और इससे जब भाग लगाएंगे दोनों कट जाएगा एक बार में, तो यानी कि पूरा गुना करना होगा, ये पूरा गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सारा उतर जाएगा 0.69 माइनस 0.12, 0.12 हम नहीं बोल सकते, 1 2 बोलेंगे, ये बराबर 1.3। अब क्या होगा, ये कोना को निगुना कर देता हूँ, 0.10 x प्लस 0.69 माइनस 0.12 x बराबर 1.3 गुना ए, भाग में है तो इधर बराबर के बाहर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 0.5। अब हम क्या करते हैं, इसको जात के पास लिख देता हूँ, 0 दिख रहा है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 0.10 x माइनस 0.12 x प्लस 0.69 बराबर, ये पूरा गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 13×5 65, 13×5 65 हो जाएगा 0.65। अब हम देख रहे हैं कि 10 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 0. में 0.02 x घटा करके देख लेना है, प्लस ये उतर जाएगा 0.69 बराबर 0.65, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये इसका जाता है उधर भेज देता हूँ, माइनस 0.02 x बराबर 0.65 माइनस 0.69, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 0.02 x बराबर, यानी 65 में से 69 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या से घट रही है, यानी बड़ी संख्या घट रही है, बड़ी संख्या जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.04, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक गुड। अब क्या करेंगे, अब हमें देख रहे हैं कि दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, ख़त्म। अब क्या होगा, ये x बराबर 0.04 बटे, अब ये 0.02, ये कितना बार में कट गया, 2 बार में, ये पूरे 2 बार में कट जाता है, 2 बार में कट गया, तो यानी x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू कितना आया, 2। अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे बनाता हूँ, अब यहाँ पे हम बनाते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे क्या लिखते हैं, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पे, ये x आया ना, हाँ ये देखो जो ये x आया ना, x ये x का मान रखने पे, समीकरण सेकेंड में ये x का मान रखने पे, x का मान रखने पर, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण सेकेंड क्या है, ये पूरा है, देखो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 0.3, दिख रहा है ना, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब x का वैल्यू 2 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 2 रखेंगे। अब 0.4 गुना क्या लिखेंगे, 2 प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक कोई दिक्कत। अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0.8, 4 दूनी 8 प्लस
5y बराबर 2.3। अब क्या करेंगे, इसको बाहर करना है। 0.5y बराबर 2.3 घटा 0.8। अब क्या होगा, 0.5y घट जाएगा ना, तो ये घट करके कितना आएगा, 0.15 1.5, क्योंकि 23 में से 8 जाएगा 15, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब क्या करेंगे, ये y बराबर 1.5 बट्टे 0.5, ये कितना बार में कट गया, 3 बार में, यानी कि y का वैल्यू 3। तो हमारे पास अतः, अब लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये रहा मेरा आंसर। ये क्या है, आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चे, फिर प्रतिस्थापन का क्वेश्चन लाया हूँ। प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है, और ये जो क्वेश्चन नंबर है ये 6 है। तो 6 को हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 6 में क्या है, समीकरण ये पहला और ये समीकरण दूसरा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड, हम लोग चलते हैं समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से जब चल रहे हैं तो क्या है, समीकरण सेकेंड में x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो हम क्या लिख सकते हैं, y/2 बराबर, क्योंकि प्रतिस्थापन करना है ना, तो x को प्रतिस्थापन कर दिए, y/3 माइनस x/3, x/3। अब x को तो मैंने प्रतिस्थापन कर दिए। अब क्या है, अब ध्यान देना, ये मेरे पास ये भिन्न का जोड़ बन गया, यानी सॉरी भिन्न का घटा बन गया। तो y/2 बराबर, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 6 और 3 का जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना बचेगा, 6। और 6 को 6 से भाग लगाएंगे तो एक ही होगा, और 1 गुना 13 करेंगे तो 13, माइनस इसे से भाग लगाएंगे 3 और 6 से तो 2 होगा, 2 गुना x तो 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कट गया, देखो ये कट गया, ये 2 और ये 6 कट गया, कितना बार में, 3 बार में। अब मेरे पास बचा क्या, जो बचा उसको लिखता हूँ, y बराबर 13 माइनस 2x/3, मेरे पास ये बच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे हम लोग समीकरण तीसरा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब क्या लिखेंगे, उतारना, गणित उतारता है, ध्यान देना है, हर एक चीज़ों को उतारते हैं। 3x/2y माइनस 5/3। अब देखो y नहीं लिखे, y इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि y के स्थान पे मेरे पास इतना लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे गुना का चिन्ह दे करके क्या लिखेंगे, ध्यान देना, 13 माइनस 2x/3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब क्या है, बराबर -2, बराबर -2। ठीक, अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा फ्रेश करता हूँ, यानी गुना कर लेंगे इसको।
3x/2 माइनस 5 गुना 13, 13 पचे 65, 13 पचे 65 माइनस 5 दूनी 10x बटे 3, पूरे बट्टे में 3 बराबर -2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं। अब क्या करेंगे, सारा चीज़ को हम सारा चीज़ हम यहाँ पे उतार देते हैं, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा और आसान लगेगा। देखो कितना है मेरे पास, 3x/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर में है 65 माइनस 10 x बटे में 3, फिर बटे पूरे के बटे में, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, 3 बराबर -2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पे बट्टा में 2 गो है, फिर नीचे भी 1 यानी कि 3 है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। 3x/2 माइनस ब्रैकेट के बंद में 65 माइनस 10x बटे में 3। अब यहाँ पे हमने गुना का चिन्ह दे देंगे, तो क्या होगा, इसके नीचे भी कुछ ना कुछ छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ, तो ये 1 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। क्या आएगा, 1 ऊपर और ये 3 नीचे, यानी कि 1/3 बराबर -2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ध्यान देना, इस चीज़ को मैंने उतारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करता हूँ। 3x/2 माइनस 65 माइनस 10x बटे 3 9 बराबर -2। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, फिर से भिन्न का जोड़ करता हूँ। सॉरी, 9 और 2 को लघुत्तम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक। और 18 को 2 से भाग लगाएंगे तो 9, 9 गुना 3 तो कितना हो गया, 27x। ये माइनस यहाँ उतार दिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये 2 गुना 65 दूनी 130 माइनस 10 दूनी 20 x ब्रैकेट बंद बराबर -2। ध्यान देना है, यहीं पे बच्चा लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये जो 27 है, ये 27 को मैंने लिख दिया, 27x दिख रहा है ना, ठीक है, माइनस 130, ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, +20 x बराबर -2 गुना, ये 18 है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 18। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब जात के पास लिखो, 27x + 20x बराबर 18 दूनी 36 माइनस 36, इधर आएगा तो ये +130। कोई दिक्कत नहीं। अब कितना हो गया टोटल, 27 + 20 47, 47x बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 96 94 हो जाएगा ना, 130 में से 36 जाएगा तो 94। अभी x का वैल्यू 94/36
47, यानी कि कट गया ये 2 बार में ना। ठीक, हाँ 2 बार में कट जाएगा। तो ये x का वैल्यू कितना निकल गया, 2। ये एक आंसर यहाँ हो गया। अब चलेंगे समीकरण, अब हम लोग चलते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, सेकेंड में x का मान रखने पर यहीं पे लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण सेकेंड में किसका मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो समीकरण सेकेंड क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2। देखो यहाँ पे मैंने 2 रख दिए बटे, अब ये 3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब क्या होगा, ज़्यादा के पास लाओ, 2/3 को बाहर कर दो, y/2 बराबर 13/6 घटा 2/3। अब ये क्या होने वाला है, भिन्न का जोड़, कोई दिक्कत नहीं। y/2 बराबर, दोनों को लघुत्तम करेंगे तो 6 को 6 से भाग लगाएंगे 1 गुना 3 13 करेंगे तो 13 माइनस इससे से करेंगे 2 तो कितना हो गया ये 6, 3 दूनी 6, गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखता हूँ क्योंकि इधर जगह थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है। ये y/2 बराबर, ये 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 6 जाएगा, सॉरी इससे जब भाग लगाएंगे तो कितना होगा 2, और 2 गुना 2 तो 4 हो गया। ये कितना हो गया, ये 4, 6 नहीं 4, 13 में से 4 जाएगा 9 की, हाँ 9/6। अब हम कुछ देख पा रहे हैं, क्या चीज़, कि 2 आई 6 3 से कट गया, कितना से कट गया, 3 से कट गया। अब क्या लिखेंगे, y बराबर 9/3। अब ये हो कट गया, देखो 9 और 3 से, 9 3 से भाग लग गया 3 बार में, 3 3 9, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, y का वैल्यू 3। अब हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये क्या हो गया मेरा आंसर। तो प्यारे बच्चे, अब आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, प्रतिस्थापन विधि से हमने क्वेश्चन को हल कर दिए हैं। अगले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन को बताए थे और इस वाले वीडियो में मैंने 3 को बताए। तो इसे रिवाइजिंग के लिए बार बार वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।